नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक पौराणिक कहानी आपके सामने लेके हम पेश हुए हैं। जितिया की व्रत कथा। आइए सुनते हैं। सालों पहले नर्मदा नदी के ठीक पास कंचनबटी नाम का एक नगर बसा हुआ था। वहां राजा मल्लकेतु का शासन था। कंचनबटी नगर के पास एक रेतीली बालूहटा नामक जगह थी, जिसके पास में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ में एक चील रहती थी और नीचे एक गिद्दड़। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि सारी महिलाएं जितिया व्रत करती है, तो क्यों न हम भी कर लें। इसी सोच के साथ दोनों ने ठान लिया कि अब वो भी इस व्रत को करेंगी। उन्होंने श्री जीवित वाहन भगवान को मन ही मन नमस्कार करते हुए कहा, हम आपकी पूजा और व्रत पूरी विधि के साथ करेंगे। जैसे ही व्रत का दिन आया तो पास के ही एक धन्यवान व्यापारी की मौत हो गई। उसको अंतिम विदाई देने के लिए बालूहटा हिलाया गया, जहां गिद्दड़ और चील रहते थे। व्रत के दिन गिद्दड़ ने मरे हुए व्यक्ति को देखा तो उसे भूख लग गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और मांस खाने की वजह से उसका व्रत उसी वक्त टूट गया। उस व्यापारी के शव को चील ने भी देखा, लेकिन उसने व्रत के कारणों से नहीं खाया। उसके बाद चील और गिद्दड़ दोनों अगले जन्म में कंचनवटी के भास्कर नामक ब्राह्मण के घर में बेटी के रूप में पैदा हुए। चील का जन्म बड़ी बहन के रूप में हुआ, जिसका नाम शीलवती पड़ा, और उसकी शादी बुद्धिसेन नामक लड़के से कराई गई। गिद्दड़ का जन्म उसकी छोटी बहन कपूरावती के रूप में हुआ। समय होने पर उसका विवाह कंचनबटी के राजा मल्लकेतु से उसके पिता ने करवाया। भले ही कपूरावती विवाह के बाद कंचनबटी की रानी बन गई हो, लेकिन उसे बेटा का सुख नहीं मिला। उसके घर जितने भी बच्चे जन्म लेते थे वो उसी दिन मर जाते। ऐसा होते होते कपूरावती काफी परेशान हो गई। इधर उसकी बड़ी बहन शीलवती को 7 बेटे हुए थे। जब उसके सारे बेटे बड़े हो गए तो उन्होंने महल में कार्य करना शुरू कर दिया। अपनी दीदी के बेटों को देखकर धीरे धीरे कपूरावती रानी के मन में जलन का भाव पैदा होने लगा। उसने इसी जलन की वजह से अपने पति को कहकर अपनी दीदी के सारे बेटों के सिर कटवाकर एक बर्तन में रख दिए। उन सभी 7 बर्तनों को कपूरावती ने लाल रंग के कपड़े से ढक दिया और अपनी दीदी शीलवती के पास भिजवा दिया। भगवान जीवित वाहन भी ये सब देख रहे थे। उन्होंने रास्ते में ही सभी 7 भाइयों के सिर को धड़ से जोड़ा और अमृत पिलाकर जिंदा कर दिया। फिर सभी भाई अपने घर चले गए और उन बर्तनों में भगवान की कृपा से फल भर गए। उधर कपूरावती अपनी दीदी के घर से शोक समाचार मिलने के इंतजार में बैठी हुई थी। जब कोई संदेश नहीं आया तो वो खुद ही शीलवती के घर चली गई। वहां जैसे ही उसने अपनी दीदी के सारे बेटों को जिंदा देखा तो वो हैरान हो गई। कुछ देर बाद उसने दीदी शीलवती को अपनी हरकत के बारे में बताया। उसने कहा कि किस तरह से उसने बर्तनों में उसके बेटों के सिर काटकर डाल दिए थे और जोर जोर से रोने लगी थी। तभी शीलवती को अपने पिछले जन्म के बारे में याद आ गया। वो अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के पास लेकर गई जहां वो दोनों पहले रहा करती थी। उसने कपूरावती को पिछले जन्म में रखे जितिया व्रत की पूरी कहानी सुनाई। यह सब जानते ही कपूरावती ने उसी वक्त अपना दम तोड़ दिया। राजा को तुरंत शीलवती ने इस बात की जानकारी भिजवाई। अपनी पत्नी के बारे में दुख भरा समाचार मिलते ही राजा वहां पहुंचे।
और कपूरवती को उसी पेड़ के नीचे अंतिम विदाई दी। इस कथा से यही सीख मिलती है, बुरे कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ते, गलत कर्मों की सजा को भोगना ही पड़ता है। अतः कभी भी बुरे कर्म ना कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए ताकि आपके जन्म जन्म तक काम आए। अगर ऐसी ही रोचक कथाएं कहानियां सुनना चाहते हैं आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।